नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पैरामीटर की बात करेंगे जिससे स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही आसान होता है और जो भी बिगिनर बंदा है इस बाजार में आए हुए, इसको 2 महीने 4 महीने 6 महीने या अभी शुरुआती समय में वो सीखने की शुरुआत कर रहा है, पहले कुछ पैसे गंवा चुका है किसी के चक्कर में पड़ के, लेकिन अगर वो खुद से सीखने की शुरुआत कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स वो कहाँ से ढूंढे। अगर उसको मैं मान लेता हूँ कुछ भी नहीं पता है, तो आज जो पैरामीटर मैं आपको बताऊँगा इससे आप स्टॉक का सिलेक्शन कीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप सही स्टॉक ही पिक करोगे, क्योंकि बुरे स्टॉक्स ये क्राइटेरिया में फिट होते ही नहीं हैं। कौन सा क्राइटेरिया है? मार्केट कैप वाला। ठीक है, अब आप लोगों में से बहुत से लोग तुरंत वीडियो छोड़कर जाओगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। मार्केट कैप ही देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन मार्केट कैप एक ऐसा टूल है हमारे हाथ में, एक ऐसी ताकत है हमारे हाथ में जिसको देख करके हम फालतू स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से बाहर रख सकते हैं। कम से कम शुरुआती फेज में आगे चलते हुए रास्ते में हमको बहुत से स्टॉक्स का सिलेक्शन करना पड़ता है, उनके बिजनेस मॉडल पे, सारी चीज़ों पे। लेकिन अगर हम कोई ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसके बारे में हम अभी कोई जानकारी नहीं रखते, हमको तुरंत पोर्टफोलियो बनाना है, अर्जेंट बनाकर काम करना है उस पर, ठीक है, बैक टेस्टिंग करनी है, तो हमारे लिए मार्केट कैप एक हथियार है। अब मार्केट कैप की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? अब आप सोचिए कि जो कंपनी भारत में सबसे बड़ी है उसके फेल होने के चांसेस सबसे कम होते हैं। ये तो आप एक्सेप्ट करते हो ना? जी हाँ, क्योंकि सरकार भी उसको सपोर्ट करती है। जो बैंक भारत में सबसे बड़ा है उसको सरकार सपोर्ट करेगी। ऐसा नहीं है छोटों के साथ भेदभाव होता है, लेकिन बड़े वाले को बचाना सबसे ज़रूरी हो जाता है, इसलिए क्योंकि लोगों का ट्रस्ट है देश के ऊपर, उन्हीं के कारण। समझ गए? जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक अगर दिक्कत करेंगे तो कहाँ जाएगा लोगों का ट्रस्ट? पता है ना आपको। इसीलिए ये सब मतलब बैंकों के केस में कहाँ पर जाते हैं? टू बिग टू फेल में उनका नाम डाला गया है। और वो टू बिग क्यों है? वो मार्केट कैप के कारण टू बिग हैं। ठीक है, मार्केट कैप के कारण टू बिग हैं, उनकी जो प्रेजेंस है उसके कारण वो टू बिग हैं। वही चीज़ हम पैरामीटर लगा रहे हैं मार्केट कैप का बाजार में, ये आप खुद आसानी से जाकर ढूंढ सकते हो, और इससे आसान कोई तरीका है नहीं स्टॉक को फाइंड कर लेने का। मुझे सबसे आसान, मतलब जब मैं शुरुआत कर रहा था स्टॉक मार्केट की, उस वक्त मुझे जो चीज़ सबसे मतलब दिल को छू गई, मतलब मैं बोला इतना आसान है क्या इन्वेस्टमेंट। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर आप बोर हो जाओगे। लेकिन उस बोरियत से बचने के भी हम तरीके आपको बताएंगे। बोर क्यों हो जाओगे? क्योंकि आप धुरंधरों को चुन रहे हो, और धुरंधर वो जल्दी मतलब चलते नहीं हैं, उनका मन कभी कभी बनता है, बाकी वो शांति से बैठे रहते हैं, मतलब वो निफ्टी के आसपास ही चलते हैं। ठीक है, बात ये समझ गए आप। लेकिन अगर आपने सही चीज़, सही स्ट्रैटेजी लगाकर सिलेक्शन किया, बेहतरीन काम आप कर पाओगे। ठीक है, आज हम टॉप मार्केट कैप वाले स्टॉक्स की बात करेंगे। ये आप BSE और NSE इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आराम से चेक कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक कम्युनिटी पोस्ट में मैंने सवाल पूछा था, भारत के जो कंपनियां हैं उनका मार्केट कैप कितना है, तो 211 लाख करोड़। ठीक है, 211 लाख करोड़ है भारत की कंपनियों का मार्केट कैप ओवरऑल सिनारियो में। इसमें सबसे बड़ा मार्केट कैप प्रेजेंट सिचुएशन में रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। आपको पता है कितना प्यारा स्टॉक है, लगभग 12.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप इनका है। फिर TCS, ये TCS है ना अपनी प्यारी, 11.25 लाख करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। फिर HDFC बैंक 7.25 लाख के आसपास का। ठीक है, इन्फोसिस 6.25 लाख करोड़ के आसपास का। हिंदुस्तान यूनिलीवर 6.25 लाख के आसपास, 6.25 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, HUL की बात हो गई, ठीक यहाँ पर। और उसके बाद HDFC बैंक की पेरेंट कंपनी है ये। ठीक है, ये हो गई मैं आपको रुके रहिए बता दूंगा पोर्टफोलियो में कैसे स्टॉक्स आपको डालने चाहिए। ठीक है, 4.5 लाख करोड़। फिर ICICI बैंक 4,20,000 करोड़। कोटक महिंद्रा बैंक 3,52,000 करोड़। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़िए, बजाज फाइनेंस लिमिटेड देख लीजिए, 3,30,000 करोड़। ठीक है, बजाज फाइनेंस की बात हो रही है। ठीक है, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देख लीजिए 3,19,000 करोड़। भारतीय एयरटेल का देख लीजिए 3,12,000 करोड़। विप्रो देख लीजिए 2,82,000 करोड़। ITC को आप देखेंगे तो 2,52,000 करोड़। HCL टेक्नोलॉजीज़ को आप देखेंगे 2,48,000 करोड़। एशियन पेंट्स को आप देखेंगे 2,44,000 करोड़। अभी हम 2.5 लाख करोड़ से नीचे नहीं गए हैं, लगभग वहीं पर हैं। अब ये कंपनियां हैं आपके लिए। अब मैं मान लेता हूं कि आपका पोर्टफोलियो 10,000 का है, आप इनमें से पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो रिलायंस को रखना आपकी मजबूरी है, TCS, इन्फोसिस और विप्रो। ठीक है, ये 3 IT सेगमेंट की कंपनियां आपको मिल गई। इन तीनों में से आप कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका 10,000 का पोर्टफोलियो है, इन्फोसिस और विप्रो के एक शेयर डाल दीजिए, क्योंकि रिलायंस आपने ले लिया है। ठीक है, अब ये आपका स्टॉक हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, HDFC बैंक और HDFC में से आपको प्रेफर क्या करना चाहिए? HDFC, क्योंकि इसमें HDFC बैंक का भी कुछ स्टेक है, तो आप इसको भी इग्नोर कर दीजिए, इसको भी इग्नोर कर दीजिए, ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ठीक है, अब
क्योंकि आपने एचडीएफसी ले लिया है फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो आईसीआईसीआई बैंक को एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आपके सामने स्टेट बैंक भी अवेलेबल है, कोटक महिंद्रा बैंक भी अवेलेबल है, बजाज फाइनेंस भी अवेलेबल है। तो स्टेट बैंक को आप इग्नोर कर दीजिए क्योंकि सरकारी है, परफॉर्मेंस कम देता है। बजाज फाइनेंस को आप ले सकते हो क्योंकि फाइनेंस सेक्टर का है, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है। कोटक महिंद्रा बैंक इसलिए ले सकते हो क्योंकि ये रिटेल सेगमेंट पे फोकस करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये भी थोड़ा सा उस सेक्टर में है जहाँ पर एचडीएफसी काम करती है, ठीक है। कॉर्पोरेट्स में ये ज़्यादा डील करते हैं, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप स्टॉक्स का सिलेक्शन कर लीजिए। आईटीसी क्यों खरीदोगे? क्योंकि थोड़ा सा सस्ता अवेलेबल है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ को आप इग्नोर कर दीजिए। क्यों इग्नोर करोगे? क्यों इग्नोर करोगे? आपको पता है, क्योंकि आपने पहले ही स्टॉक सिलेक्शन कर लिया आईटी सेगमेंट का। एशियन पेंट्स आपको लेना है। अब आप समझिए 2,500 की कंपनी आपने यहाँ पर खरीद ली, ठीक है। इसका 2-4 शेयर खरीद लीजिए। फिर बजाज फाइनेंस बहुत महंगा है, अगर ये बहुत महंगा लग रहा है तो आप एक काम कीजिए, आईसीआईसीआई बैंक को जोड़ लीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक को हटा दीजिए, और आप कहीं गलत नहीं होगे, ठीक है। थोड़ी सी परफॉर्मेंस में ऊपर नीचे हो जाएगी बातें, लेकिन आप स्टॉक सिलेक्शन गलत नहीं कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ। अब अगर सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो यहाँ से मुझे निचोड़ना हो कि भाई साहब मैं एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ जो मैं 10 साल के लिए रखूँ और मुझे निफ्टी के आसपास का रिटर्न दिला दें, मैं टॉप कंपनियाँ ही चूज करूँगा, मैं इसके नीचे 2.5 लाख करोड़ से नीचे मार्केट कैप के थ्रू जाना नहीं चाहता, ठीक। तो अब मैं वो आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लिस्ट आपके लिए, 7-8 स्टॉक्स होंगे। RIL मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं कोटक बैंक सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। कोटक बैंक RIL के बाद उसके बाद मैं इन्फोसिस सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। इन्फोसिस सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं क्या सेलेक्ट करूँगा? ITC, ठीक है। ITC सेलेक्ट कर लूँगा। फिर एशियन पेंट्स सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। एशियन पेंट्स। उसके अलावा HUL को आप इग्नोर नहीं करना चाहते तो आप ITC को इग्नोर कर सकते हो, अगर ऐसा है तो। बाकी HUL और ITC के प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, बिजनेस मॉडल में अंतर है, ठीक है। तो आप ITC और HUL दोनों को रख सकते हो। HUL भी आप ले लीजिए, ठीक है। अब ये जो मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ ये सब हीरे हैं, हीरे, मतलब इनको आप इग्नोर कभी कर ही नहीं सकते, ठीक है। मुझे पर्सनल लेवल पे भारतीय एयरटेल भी पसंद है तो मैं एयरटेल भी ले लूँगा, ठीक है। ये सब मार्केट कैप के धुरंधर स्टॉक्स हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने कोटक महिंद्रा बैंक ले लिया, अब HDFC ग्रुप का हम HDFC स्टॉक भी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया, खैर HDFC हमने ले लिया, RIL ले लिया, कोटक महिंद्रा बैंक ले लिया, इन्फोसिस ले लिया, भारतीय एयरटेल, HUL, एशियन पेंट्स, ITC। अब आप कहोगे यहाँ पर हमको कोई फार्मा नहीं मिला, तो भाई फार्मा थोड़ा सा सिक्लिकल है, उसको आप इग्नोर भी कर दोगे, कुछ आपके हाथ से जाने वाला है नहीं, ठीक है। हाँ, एक और ठीक है, अगर विप्रो लेना चाहते हो वो ले सकते हो। हाँ, अब ठीक है, नहीं बोलूँगा। हो गया, आपको मैंने कितने स्टॉक्स की लिस्ट बताई? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर गिन रहा हूँ, यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। हाँ ठीक है, 15 में से हमने कितने सेलेक्ट किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने सेलेक्ट किए, 8 हमने इग्नोर कर दिए। इग्नोर करने के वैलिड पॉइंट्स भी हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम फार्मा इंडेक्स को यहाँ पर बिल्कुल इग्नोर किए हैं क्योंकि टॉप मार्केट कैप में वो आता नहीं है। हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं मार्केट कैप के हिसाब से, कोई बात नहीं, ऐसा है नहीं बिना फार्मा के हमारा पोर्टफोलियो चलेगा ही नहीं। हम वेटेज कैसे देंगे? हम 10% देंगे, HDFC को 10% देंगे, RIL को हम 20% देंगे, ठीक है। एशियन पेंट्स को हम 10% देंगे, तो कितना हो गया? 40 हो गया। लगभग 8% हम इसको देंगे, 8% इसको देंगे, कितना हो गया? लगभग 55 हो गया। भारतीय एयरटेल को हम 10 दे देंगे, ITC को हम लगभग 15 दे देंगे, और लगभग 15 ही हम यहाँ पर दे देंगे। आप देख लीजिए 100% वेटेज हुआ कि नहीं? 15 30, 10 40 और 10 50, 5 55, 20 75, 10 85, 10 95 हो गया। अब हम 95 थोड़ा हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर 10 कर सकते हैं, शायद एकदम आसान हो जाए। तो 10 20 20 40, 10 50 60, 10 70 और 30 100, हाँ, ये हम अगर 10 कर देते हैं तो हो जाता है 100%। अब आपके लिए मैं एकदम लिस्ट बता दे रहा हूँ, कहीं सफाई से लिख देता हूँ, ठीक है। तो HDFC हो गया, HDFC बैंक नहीं, HDFC स्टॉक आपको खरीदना है। अगर आपको बेस्ट पोर्टफोलियो मेरी पसंद का चाहिए, जो मुझे पसंद है, आप इसमें से थोड़ा ट्विकिंग कर सकते हो। आप TCS रख सकते हो, या HCL टेक रख सकते हो, या कोई और कंपनी रख सकते हो, या आप ITC इग्नोर करना चाहो तो HUL को ही सिर्फ रख सकते हो। ये मेरी पसंद है। मुझे जो स्टॉक्स बिल्कुल मैं इग्नोर ही नहीं कर सकता उनको आपको बताया हूँ, और ये सब उनमें से बहुत सारे स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो का भी हिस्सा हो सकते हैं। तो मैंने आपको 8 स्टॉक्स बता दिए जो आप मार्केट कैप में इतने तंदुरुस्त स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो। ये टू बिग टू फेल हैं, मतलब जैसे बैंकों की टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं वैसे ही हैं ये। आप BSE इंडिया पे जाइए और आसानी से सर्च कीजिए, इसके अलावा भी इसके नीचे आपको मिलती जाएंगी कंपनियां।
अब तो आपके पास कोई बहाना नहीं है ना कि मेरे पास अच्छे स्टॉक्स नहीं हैं। अच्छे स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है उसके लिए आज दूसरे चैनल पे एक वीडियो डाली है, वो देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको एक और बात पता चलेगी कि स्टॉक को सेल कब करना होता है, अगर हमें सेल करना ही है तो। बाकी मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है, ये जो मैंने आपको पोर्टफोलियो दिया है, जिस तरीके से मैं बाज़ार को समझता हूँ, ये पोर्टफोलियो बाज़ार के साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, बाज़ार को आउट परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। अगर बाज़ार 15 चलेगी तो ऐसा नहीं होगा कि ये 10 ही चले हैं, कभी हो जाएगा कि ये 14 चले और कभी हो जाएगा ये 16, 17, 18 चल गए, ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप में से जो बताएगा मैंने इस वीडियो में कितनी बार ठीक है बोला है, उसको एक ठीक है और बोल के दिखाऊंगा। खैर ये था मजाक, आपके लिए पोर्टफोलियो मैंने तैयार किया। ऐसे ही आप खुद से पोर्टफोलियो बनाना सीखिए। इसमें से बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, स्टॉक सस्ता लें, महंगा लें, कब नहीं लें, सबसे बड़ी चीज़ वही होती है, कब लें कब नहीं लें। उसको मैं आपको सिखाने की लगातार कोशिश करता रहता हूँ। स्टॉक का सिलेक्शन कब करना है, आई होप आप अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट जान गए होंगे। और अगर नहीं जाने हो, अभी इतने से संतुष्ट नहीं हो 10-15 स्टॉक्स से, तो आप 50 स्टॉक्स की पोर्टफोलियो बना सकते हो अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। कहाँ से पाओगे ये लिस्ट? ये आप पाओगे BSE इंडिया, NSE इंडिया पे जाओ और सर्च कर लो आराम से। तो आपको यहाँ पर कई सारे सवालों के जवाब भी मिल गए कि भारत की कंपनियों का मार्केट कैप 211 लाख करोड़ के आसपास का है प्रेजेंट आज की डेट के हिसाब से, 7 तारीख के हिसाब से, 7 मई के हिसाब से, 7 मई 2021 के हिसाब से। मैंने जो स्टॉक्स इग्नोर किया है उसको दिल पे मत ले लेना, सर ये मेरे पोर्टफोलियो में है, सर इसको तो आपने सजेस्ट किया हुआ है, अभी आप इग्नोर क्यों करवा रहे हो, ये सब चीज़ें दिल पे ना ले लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही सेलेक्टिव होना चाहता था। आपको कुछ स्टॉक्स की लिस्ट बताना चाहता था। आपको हाउसिंग फाइनेंस मिल गया, आपको एक बैंक भी मिल गया, ठीक है, IT सेक्टर भी मिल गया, FMCG भी मिल गया, टेलीकॉम भी मिल गया, ठीक है, हाँ एक और ठीक है। अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं। आई होप मैंने आपको चीज़ें आसान तरीके से बताने की कोशिश की और आप ऐसे ही आसान तरीक़ों से बाज़ार में पैसा कमाना सीखना चालू करोगे। अगर अभी तक नहीं किए हो, अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट का बहाना मारना बंद कर दीजिए। आपको सब पता है और सब कुछ पता हो जाएगा। इवेंचुअली आप सब कुछ सीखोगे, सब कुछ समझोगे अगर समय दोगे तो। अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं। आप वीडियो लाइक कर देना और ठीक है, नमस्कार।